और आज एक बार फिर बात करते हैं उस सुरंग की जहां पर 41 जिंदगियों को बचाने की जंग लगातार चल रही है। और कहते हैं ना, सांस है तो आस है, और इसी आस के सहारे तमाम कोशिशें चल रही हैं। लेकिन चुनौती बड़ी है, लेकिन उस चुनौती के आगे हौसला भी बड़ा है। कल शाम को यही वक्त था जब हमने आपको बताया था कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल के अंदर फंसे 41 मजदूरों को रेस्क्यू टीम निकालने जा रही है, और ये उनके बीच की दूरी महज 12 मीटर की बची है। ग्राउंड जीरो से हमारी टीम ने भी बताया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन रात को 11 या 12 बजे के आसपास पूरा हो सकता है, लेकिन आज 12वां दिन भी बीत गया और कल से अभी तक टनल में 41 मजदूर और रेस्क्यू टीम के बीच का जो फासला है वो इसी 12 मीटर का बना हुआ है। मलबे को हटाने के लिए जिस ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कल रात को उसके प्लेटफॉर्म में खराबी की वजह से ड्रिलिंग पर ब्रेक लग गया था। प्लेटफॉर्म ठीक किया जा रहा है, उसकी ठीक होते ही 46 मीटर से आगे ड्रिलिंग की कवायद शुरू होगी। और इस बीच आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ ओएनजीसी और तमाम एक्सपर्ट्स की टीम मौके पर मौजूद है। 24 घंटे एक्सपर्ट्स उस टनल के अंदर, उस सुरंग के अंदर मौजूद हैं। साथ ही 20 इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट भी वहां मौजूद हैं। भीतर फंसे हुए 41 मजदूरों का इंतजार जरूर थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन सुरक्षित निकलने का जज्बा बरकरार है। टनल के बाहर उनके परिवार भी पूरा हौसला रखे हुए हैं। 41 मजदूरों को बाहर निकालने के बाद अस्पताल ले जाया जाएगा और इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार रखी गई हैं, अस्पताल तैयार रखा गया है। वहीं ग्राउंड जीरो पर भी आपको लेकर चलेंगे। हमारी संवाददाता अंजलि सिंह से अपडेट लेंगे, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप खुद देख पाएंगे कि किस तरीके से वहां पर मशक्कत चल रही है, मेहनत चल रही है, कोशिश चल रही है। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे, टेक्निकल पहलू समझेंगे कि आखिर मुश्किलें कहां हैं। और आपको स्क्रीन पर तमाम खास मेहमान नजर आ रहे हैं। नवीन भटनागर हैं, पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के, साथ ही पीके मिश्रा हैं, उनका भी रुख करेंगे। अंजलि सिंह भी आपको नजर आ रही हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है। कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गड्ढर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। बाधाएं जो भी आनी थी उनको हम पार कर चुके हैं, ये हमारी उम्मीद है। तो देखा आपने किस तरीके से तमाम कवायदें चल रही हैं, मशक्कत चल रही है। 12वां दिन था आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं, कई बाधाएं सामने आ रही हैं, लेकिन हौसला बरकरार है कि जल्द ही हम उन मजदूरों तक पहुंच भी जाएंगे और उन्हें सुरक्षित निकाल भी लेंगे। सीधे आपको ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी अंजलि लगातार वहां से अपडेट्स दे रही हैं। अंजलि, पूरा देश ये जानना चाहता है, जी न्यूज का हर दर्शक ये जानना चाहता है, अभी वहां पर क्या स्थिति है और कब तक ये मशक्कत अपनी मंजिल और अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी? जी देखिए प्रणय जी, कल भी जब हम ये बात कर रहे थे तो तब हम ये मान के चल रहे थे कि शायद कल देर रात तक ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ओवर हो जाता। लेकिन आज की सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं इस टनल की कि फ़िलहाल जो ड्रिलिंग का काम है, यानी टनल का ये हिस्सा जहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम चल रहा था, वो भी रुका हुआ है क्योंकि मशीन का जो प्लेटफॉर्म है वो डीस्टेबलाइज हो गया है। उसको स्टेबलाइज करने में कई घंटों का वक्त भी लग जाता है। तो माना जा रहा है कि देर रात तक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार हो जाएगा और फिर ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। हालांकि कल जब हम बात कर रहे थे तो 45 मीटर तक की डिस्टेंस जो है वो कवर कर ली गई थी और ये माना जा रहा था कि अब ज़्यादा फासला नहीं बचा है। लेकिन रात में जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो उस दौरान कुछ आयरन रॉड्स जो हैं वो रास्ते में आई, जिनको गैस कटर के जरिए काटने की कवायद जो है एनडीआरएफ की टीम को करनी पड़ी। तो उसी 800 mm की टनल के जरिए जाकर जो एनडीआरएफ के जवान हैं उन्होंने गैस कटर के जरिए उन आयरन रॉड्स को काटा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि इसमें काफ़ी वक्त भी लगा और अभी तक की बात करें तो 46.8 मीटर तक की डिस्टेंस जो है वो कवर हो गई है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अभी ये मानकर चलें कि करीब 15 से 17 मीटर और आगे जाना पड़ सकता है, यानी 3 पाइप जो हैं वो और कवर करने पड़ सकते हैं डिस्टेंस के लिहाज से। तो उसको लेकर तमाम यहाँ पर काम जो है वो अभी चल रहा है और बस इंतजार है। आपसे ये स्पष्टीकरण चाहूंगा मैं, आप जिस तरीके से कह रही हैं कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये
ऑगर मशीन रखी हुई थी जिससे ड्रिलिंग का काम चल रहा था, वो डिस्टेबलाइज हुआ है, यानी इस समय ड्रिलिंग रुकी हुई है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये किस किस्म का है और इसे स्टेबलाइज करने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, 2 फ्लोर होते हैं, तो नीचे एक कंक्रीट का फ्लोर बनाया गया था और उसके ऊपर एक फ्लोर रखा जाता है जिसके ऊपर मशीन को रखा गया है। अंदर अगर आप तस्वीरें देखें, जूम करके हम दिखाएं, तो अंदर जहां पर रोशनी सी नज़र आ रही है वहीं पर ये मशीन जो है रखी हुई है और वहीं पर प्लेटफॉर्म को स्टेबलाइज करने का काम चल रहा है। दरअसल मशीन जब चलती है तो काफ़ी हैवी मशीन है और वाइब्रेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कई बार, इससे पहले भी एक बार ये दिक्कत आई थी कि प्लेटफॉर्म जो है उसमें ब्रोकेज, थोड़ा सा वो ब्रेक हो गया था। तो वही दिक्कत जो है बताई जा रही है कि इस बार भी उसी तरह की कुछ दिक्कत आई है। तो उसी टेक्निकल इशू को जो है वो कोशिश की जा रही है। ये तो हुआ तकनीकी पहलू, लेकिन इस पूरे संकट का एक मानवीय पहलू भी है। और वहां पर वो जो परिजन इंतजार कर रहे थे, कल भी आप उनसे बात कर रही थी, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके परिजन बाहर निकल के आ पाएंगे। उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कुछ कहना है? ये इंतजार की घड़ियां जितनी लंबी हो रही हैं, निश्चित रूप से उनकी भी धड़कनें बढ़ी होंगी। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि ये इंतज़ार उन लोगों पे सबसे ज़्यादा भारी है जो अंदर फंसे हैं और वो जो उनके परिवार वाले हैं जो बाहर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे में परिवार के लोगों से भी जब बात की, कल जो खुशी नज़र आ रही थी, आज फिर से चिंता जो है वो ज़रूर परिवार के चेहरों पर है। लेकिन एक राहत की बात है जिससे सभी इस चीज़ से कम उनको संतोष है कि रोज़ाना जो है बात की जा रही है और कल एक माइक्रोफोन के ज़रिए जो है वो भी बात करवाई जा रही थी, जिससे अब काफ़ी क्लियर कम्युनिकेशन भी हो पा रहा है। तो ये संतोष जरूर है कि लोग अंदर ठीक है। हालांकि इस बात की चिंता सभी को है। कल रात भी हम यहाँ पूरी रात यहाँ रुके इसी उम्मीद में कि शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अपने आखिरी चरण तक वो पहुंच जाएगा सफलतापूर्वक। हम एक अच्छी तस्वीर संक्षेप में मैं आपसे एक अपडेट चाहूं कि अब आपको टाइमलाइन कितनी नजर आ रही है? कितने घंटे का इंतजार अभी? और देखिए, आप ये सोचकर चलिए कि जब हम ये एक्सपर्ट से सवाल पूछते हैं तो वो भी एक टाइमलाइन जरूर देते हैं, पर साथ में ये जरूर कहते हैं कि इसमें टेक्निकल दिक्कतें अगर आ गई तो उस टाइमलाइन को और बढ़ाया जा सकता है। तो अभी की स्थिति में अगर जैसा हमको बताया जा रहा है 15 से 17 मीटर, तो मानकर चलिए कि 10 से 12 घंटे तो कल शाम तक हम मान सकते हैं। लेकिन वो भी तब जब एक बार मशीन स्टेबलाइज हो जाती है, ड्रिलिंग शुरू हो जाती है और बीच में कोई व्यवधान नहीं आता है। लेकिन अगर फिर कोई अड़चन आती है, चूंकि ये वाला जितना एरिया आप कवर करना है इसको काफ़ी सेंसिटिव भी बता रहे थे एक्सपर्ट्स, तो ये अगर 50 मीटर तक पूरा हो जाता है तो उसके बाद ज़रूर कह सकते हैं कि ईजी एस्केप जो है वो शायद मिल जाए। जी अंजलि, जिस तरीके से आप बता रही हैं, वहां पर टीमें लगातार मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भी वहां जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। तमाम जो खास एक्सपर्ट्स हैं वो भी वहां पर पहुंचाए गए हैं। क्या कुछ और दिक्कतें हैं जिनके बारे में असेसमेंट किया जा रहा है? क्योंकि कई मशीनें भी वहां पर लगाई गई हैं खासतौर पर इस काम के लिए। जी देखिए, बिल्कुल दिक्कतें जो है, अब एक तो ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ का जो स्ट्रेटा है इस पूरे हिमालयन रेंज का, इस पहाड़ का, उसको देखने के लिए एक्सपर्ट्स जो है वो बुलाए गए थे, क्योंकि अड़चनें काफ़ी तरह की है। जैसे इसमें अलग अलग तरह की रॉक्स हैं, तो वो, और बीच में कुछ दरदरी मिट्टी भी रहती है, तो वो अलग अलग तरह की रॉक्स काटने में भी दिक्कत आती है। तो जैसे वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारी की जा रही थी, तो उसके लिए भी एक्सपर्ट्स अलग से बुलाए गए थे। आज यहाँ पर कुछ भूगर्भ शास्त्री भी बुलाए गए थे जिन्होंने अंदर जाकर टनल में वाइब्रेशंस जो होती हैं, जो कंपन होते हैं, उनकी स्टडी की है कि मतलब ये कितना स्टेबल है। तो इन तमाम चीज़ों की स्टडी की जा रही है और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि एक केस स्टडी के तौर पर भी ये इस्तेमाल किया जाएगा। आगे अन्य जगहों पर देश में जहां पर टनलिंग का काम चल रहा है, उन जगहों पर भी ये एक्सपर्ट ओपिनियंस जो हैं ये काफ़ी कारगर साबित हो सकती हैं। तो ये तमाम चीज़ों का आकलन भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप जुड़ी रहिए भाई हमारे साथ में अंजलि, और मैं रुक करना चाहूंगा नवीन भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व डीआईजी हैं एनडीआरएफ के। सर, लगातार हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है, हम पत्रकार हैं, हम केवल उन घटनाओं को, उन स्थितियों को रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग समझते हैं कि आखिर इसकी पेचीदगियां क्या हैं। कल हम बात कर रहे थे, तब भी इंतजार किया जा रहा था कि 10 से 12 घंटे का वक्त लग सकता है। एक बार फिर आज सुबह भी कहा गया 12 से 14 घंटे, और अब फिर वक्त निकल के आ रहा है 10 से 12 घंटे। इंतजार बहुत लंबा हो रहा है सर। जी बिल्कुल ठीक बात है, हमें भी, हमारा भी बीपी शूट अप हो रहा है। हम खुद परेशान हैं बहुत ज़्यादा इस घटना को लेके कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, सिचुएशन ऐसी है। मशीनें जो हैं वो जितना काम कर सकती हैं उतना ही करेंगी, प्रॉब्लम भी आ ही रही हैं। अब देखिए, जो अंदर टनल के अंदर जो कंक्रीट के बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पिलर्स हैं,
आपके सरिये हैं, ये भी बीच में कड़चन नई एक बाधा उत्पन्न कर दिए हैं। और उसके बाद जो मशीन में डायमंड कटर्स लगे हैं और जो शार्प एजेस हैं वो भी डैमेज हुई हैं, वो भी चेंज करनी पड़ी है। अब यह प्लेटफॉर्म भी क्रैक हो गया है जो अपने में स्टेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब तक प्लेटफॉर्म स्टेबल नहीं होगा उसमें पावर नहीं आएगी। पावर से जो धक्का लग रहा है, जर्क लग रहा है, जो कटिंग कर रहे हैं वो नहीं आ पाएगी पाइप को, तो इसलिए और भी मामला डिले होगा। तो अभी हम बड़ा फूक के कदम रख रहे हैं क्योंकि ये लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि पहली बार ये इस टाइप का हिंड्रेंस हो रही है, वरना इससे पहले तो और भी हमने एक दो देखे ऑपरेशंस, इतना हिंड्रेंस कभी नहीं हुई। तो ये चांस की बात है और उम्मीद है।